बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। आज हम टेंस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला टेंस हमारा आता है वो प्रेजेंट टेंस आता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस पीपीटी के बाद, इस लेक्चर के बाद आप प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस के चारों जो सब टॉपिक्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों को डिस्कस करेंगे और उनके रूल्स भी हम समझेंगे। द वर्ड टेंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। जो हमारा वर्ड टेंस है वो लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से वर्ड से? टेम्पस से, जिसका मतलब है टाइम। अच्छा, तो टेंस का माना है टाइम। हम जब टेंस पढ़ते हैं इसका मतलब कि हम टाइम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा टाइम के जो हैं 3 किस्म होते हैं, आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट मीन्स जो मौजूद अभी जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो अभी आएगा। तो ये 3 जो है टाइम है। टेंस जो है, ये टेंस भी ये 3 है। अच्छा, इनको 3 टाइप्स में, टेंसेस को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें बोलते हैं 12 टेंस है। तो 12 टेंस नहीं है, बेसिक जो है वो 3 टेंस हैं। फिर इनके सब टाइप्स हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो इस तरह से टोटल जो है हमारे पास 12 टेंस हो जाते हैं। द टेंस का जो डेफिनेशन है, टेंस का मतलब है, टेंस हमें ये कहता है कि टेंस में हमें कोई भी किसी भी एक्शन के बारे में पता चलता है कि वो कब हुआ है, वो अभी हुआ है, अभी होगा, या फिर हो चुका है। तो ये सब हमें टेंस से, जब हम टेंस को समझते हैं, टेंस के थ्रू हमें पता चलता है। और हम टेंस को भी इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी एक्शन को जो है हम जब एक्सप्रेस करें, बयान करें, तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जब बोलें तो हमारे स्पीकिंग में, हमारे राइटिंग में कोई भी मिस्टेक ना आए। अच्छा, तो इसमें हम जो है जो टेंस है तो उसके ही प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी जो फ्यूचर और पास्ट हैं उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हम इनको देखेंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब, इनका स्ट्रक्चर, इनके सेंटेंसेस, इनके रूल्स वगैरह। तो ये सब हम देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर अनचेंजिंग या रिपीटेड या रीअक्यूरिंग, यानी दोबारा बार बार होना, ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस जो अभी एग्जिस्ट करते हों, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर वाइड स्प्रेड ट्रूथ के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो हमारा प्रेजेंट का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम जब कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो हमारे डेली रूटीन में हो, या फिर वाइड स्प्रेड ट्रूथ या हिस्टोरिकल ट्रूथ, या फिर हैबिट्स जो ऐसी काम जो बार बार हो रहे हों। तो इसके लिए हम जो हैं जैसे डेली रूटीन हमारा, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट्स का यूज़ करते हैं। द टेंस वेयर वर्ब सजेस्ट द एक्शन विच टेक्स प्लेस ऑलवेज इन हैबिचुअल और अ रेगुलर बेसिस, वाइड स्प्रेड ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ एंड नियर फ्यूचर। तो इसके लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो आसान सा एक स्ट्रक्चर है, इसको आप समझें। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, अगर हमारे पास, इसमें एक रूल ये अहम है, जो से यहाँ पर लिखा एस और ई एस, तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। ये कहाँ पे लगता है, ये रूल अहम है, इसको आप समझें, इसको याद करें। जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर कैसे होते हैं, तो जो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हों और वो मौजूद ही ना हो। अब के वो कौन है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे मौजूद हैं। अब इसके लिए आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर और प्लूरल का आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिंगुलर यानी कि 1 एंड प्लूरल मीनिंग मोर देन 1, तो एक से ज़्यादा या एक। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, या सिंगुलर यानी किसी एक के बारे में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन वो होता है बेटा
जिसमें जो खुद बात कर रहा है, जैसे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन जो सामने सुन रहा है यू सेकंड पर्सन है। अच्छा, अब जो है थर्ड पर्सन ये जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि कोई भी नाउन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है करीम गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब करीम के साथ जो है गो में ES लगाए, ठीक है। तो क्यों लगाए? क्योंकि करीम वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन एक मैंने बात की, आपने सुनी कि हम बात कर रहे हैं करीम के बारे में कि करीम रोज़ाना स्कूल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ES का इजाफा हुआ। अच्छा, अब शी डांसेस, वो जो है डांस करती है, तो उसकी जो हैबिट है यहाँ पर वो डेली रूटीन में है कि वो करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो शी डांसेस यानी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो डांस करती है, तो वो भी थर्ड पर्सन होगी। तो उसके लिए इसके साथ भी ES का एस का या ES का इजाफा होता है, शी के साथ, ही के साथ और इट के साथ, और थर्ड पर्सन या किसी तीसरे के नाउन के साथ। ओके, तो इसमें देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कंप्लीट जो है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैबिट्स के बारे में वाइड स्प्रेड ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, नियर फ्यूचर। अच्छा, हिस्टोरिकल ट्रूथ को देखें, ये तो अभी प्रेजेंट का तो नहीं है, ये तो मतलब कि कई सौ साल पहले की बात है। अकबर असेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 12। अकबर जो है वो तख्त पे बैठे थे 12 साल की उम्र में, तो वो अभी तो नहीं बैठे थे, वो पास्ट की बात है। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनाइट में हम जो है बताते हैं। अच्छा, द स्कूल ओपन्स टुमारो, तो हम जब ये बात बताते हैं तो ये भी हम प्रेजेंट नियर फ्यूचर, बिल्कुल नियर फ्यूचर, तो ये भी हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल में। फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस वी यूज़ डू डज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो है मैं डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज़ हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट से पहले यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है अकबर असेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 12। अगर यही इसी का ही अगर हम बनाएं तो अकबर जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ डज लगेगा, तो डज अकबर असेंड्स द थ्रोन एट द एज ऑफ 12, इसके सामने आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। अच्छा, अब जो है इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, अकबर डज नॉट असेंड द थ्रोन एट द एज ऑफ 12। सब्जेक्ट के बाद जो है डज नॉट या डू नॉट जो है लगता है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव में बन जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, द टेंस वेयर वर्ब सजेस्ट द एक्शन विच इज़ करंटली रनिंग। ऐसे एक्शन, ऐसा काम, ऐसा कोई एक्शन जो है जारी हो, चल रहा हो, अभी हम जब बात करें उसी टाइम पे चल रहा हो, काम हो रहा हो, तो उसे बयान करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी भी आप देखें यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सब्जेक्ट उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब इसके यूज़ होते हैं, जो हैं इज़, एम, आर, और मेन वर्ब जो ING यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ होता है। तो इसके भी जो है स्ट्रक्चर बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देखें ही इज़ कमिंग टुमारो, नियर फ्यूचर, आई एम रीडिंग इन दिस स्कूल, समथिंग ऑन गोइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल लाइक ओल्ड डेज, हैबिचुअल। अच्छा, अब जो देखो यहाँ पर जो है नियर फ्यूचर यानी कि कोई अभी आ रहा है, उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ रहा है, तो हो सकता है कि वो अभी निकला हो या नहीं निकला, लेकिन कोई आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि जो है कि वो आ रहा है, वो आएगा, ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये कल, वो कल आए, वो कल आ रहा है, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है एक सवाल जो इसको आप थोड़ा इसको ये एक जो है रूल है इसका, इसको आप ध्यान से थोड़ा समझें। आई एम सीइंग अ बर्ड, जब कोई बर्ड बैठा हो तो आप उसको देख रहे हो और आपने बताया आई एम सीइंग अ बर्ड, ये तो उसी टाइम पे जब आप बोल रहे हो उसी टाइम पर ये काम हो रहा है कि आप देख रहे हो। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज तो ये बिल्कुल आपने सही लिखा है, दुरुस्त लिखा है, कह रहे स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही है। लेकिन आप प्रिसेप्शन वाइज आप इसको देखें तो ये नो बोलता है, मतलब कि ये फिर दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब आप सेंसेस के बारे में, अपने सेंसेस के बारे में जब बात करेंगे तो ये रहा सेंसेस। अब जब सेंसेस के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे आई सी अ बर्ड, वहाँ पर आप जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसको समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो वो है जब कोई काम ऑन गोइंग हो, चल रहा हो,
अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम हो रहा होगा, तो हम वहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे लगता है? जब वो काम हो चुका है। अ वर्क दैट इज़ जस्ट फिनिश्ड, जो काम अभी ही बस ख़त्म हुआ हो, बट द रिजल्ट ऑफ इट इज़ स्टिल प्रेजेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो अभी तक प्रेजेंट हो। इन सच केस वी सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्क। तो ऐसे जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं। एग्जाम्पल, इट हैज़ रेन्ड, तो सब्जेक्ट इसमें इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सम केसेस वेयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेक्स प्लेस। नंबर 1, जस्ट फिनिश्ड। अब जस्ट फिनिश्ड कैसे होता है उसको आप समझें। ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड इट, उसने ही हैज़। अब देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करा है। अ वर्क डन लॉन्ग अगो बट कैन डू बी अगेन। ही वाज रिटन अ नंबर ऑफ नोवेल। अब देखो ही वाज रिटन अ नंबर ऑफ नोवेल्स। यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि कोई काम जो है हो चुका है, लेकिन वो दोबारा भी वो जो है हो सकता है, होगा। तो कोई है उसने जो है क्या किया, उसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में शो हो रहा है, तो वो लिख चुका है, लिखे। विथ लेटली एंड रिसेंटली, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू खुलना रिसेंटली। अच्छा, अब इसके आगे जो है विथ एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेशनली, ऑफन। आई हैव सीन इट ऑफन। अच्छा, जब आप विथ एवर या नेवर इनके साथ भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। विथ, फॉर एंड सिंस। अब फॉर एंड सिंस में आप कैसे करेंगे, ये हम आगे जो उसका स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years। तो यहाँ पर जब 4 और 10 के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे कि मैं यहाँ पर 10 सालों से रहता हूँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अ वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल continuing in a such case we get verbs present perfect continuous tense। कोई भी काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो रहा हो लेकिन वो कंटिन्यू हो, चल रहा हो, तो ऐसे जो कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी ये जो है एक स्ट्रक्चर है हमारे सामने, तो इसके साथ जो है फॉर और सिंस लगता है। तो सिंस फॉर कहाँ पे लगता है, सिंस कहाँ पे लगता है, इसको आप समझें। फॉर किसी पीरियड के लिए हम बता रहे हैं कि भाई 4 साल 5 साल के लिए, तो वहाँ पर आप फॉर लगाते हैं। जैसे 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पर भी फॉर लगाए, तो ये देखो फॉर 2 hours। लेकिन सिंस कहाँ पे लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, कि कब से, 1920s। तो यहाँ पर जो है आप एक टाइम बता रहे हैं कि वहाँ कब से काम हो रहा है। जहाँ पर लिखा है इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours, तो फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटों से हो रही है, तो यहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो फॉर पीरियड के कितना टाइम पीरियड हम जब बता रहे हैं कि कितना दौरानिया क्या है, तो वहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट अगर आप टाइम बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे। ओके, तो ये था बेटा हमारा प्रेजेंट सिंपल, जो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनको आज हमने इंट्रोडक्शन हमने समझा है। इंशाल्लाह इसके जो मज़ीद बेसिक जो इसका जो मज़ीद जो सेंटेंसेस हैं, इनके स्ट्रक्चर हैं, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी जो है लेक्चर ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने समझी हैं, सीखी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको अभी स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट में यही जो टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंट का ही, लेकिन इससे थोड़ा हम एडवांस में लेकर जाएंगे, तो वो हम समझेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आपको होमवर्क भी इसकी सेंड कर दी जाएगी, तो आप उसको करके फिर मुझे चेक करवाइएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।